कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे मानव, हे प्राणी, सुनो, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर बसता है, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे प्रेम में। तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, पर सत्य ये है कि तुम आत्मा हो। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे वस्त्र जीर्ण होने पर त्याग दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है। जन्म एक द्वार है, मृत्यु दूसरा द्वार है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल यात्रा करती है अनंत लोकों में। हे मानव, अहंकार को त्याग दो, क्योंकि अहंकार ही दुख का बीज है। जब तुम कहो ये मेरा है, तभी दुख तुम्हारा हो जाता है। पर जब तुम कहो कि सब कृष्ण का है, तभी सुख तुम्हारे भीतर बहता है। हे साधक, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब ऋतुओं की भांति आते जाते रहते हैं। इनसे ऊपर उठो, जैसे कमल का फूल जल पर रहता है, पर जल से लिप्त नहीं होता। सत्य की खोज करो। सत्य कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मंदिर है, और उसमें ही मैं सदैव निवास करता हूं। अध्याय 2, कर्म और कर्तव्य। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस संसार का आधार कर्म है। जैसे बिना श्वास के जीवन नहीं, वैसे ही बिना कर्म के आत्मा का प्रकाश नहीं। कर्म से भागने वाला न तो सुख पाता है, न ही शांति। जो अपने कर्तव्य को त्याग देता है, वो जीवन के मूल स्वरूप को ही खो देता है। हे अर्जुन, कर्तव्य वो अग्नि है जिसमें आलस्य और मोह भस्म हो जाते हैं। कर्तव्य वो दीपक है जो अंधकार के बीच राह दिखाता है। पर याद रखो, कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल का स्वामी मैं हूं। जब तुम कर्म फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य निभाते हो, तभी तुम सच्चे कर्म योगी बनते हो। जैसे किसान बीज बो देता है, सिंचाई करता है, सेवा करता है, पर वर्षा उसके वश में नहीं होती, वैसे ही तुम कर्म करते रहो, पर फल मुझे सौंप दो। हे मानव, कर्तव्य 2 प्रकार का होता है। एक लौकिक कर्तव्य जो परिवार और समाज से जुड़ा है, दूसरा आत्मिक कर्तव्य जो आत्मा और परमात्मा से जुड़ा है। लौकिक कर्तव्य निभाओ, क्योंकि परिवार तुम्हें धैर्य सिखाता है, समाज तुम्हें सहयोग सिखाता है। पर आत्मिक कर्तव्य को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म का रहस्य यही है, करो पर बंधो मत। कर्म का आसक्ति से किया गया प्रयास बंधन बनता है, पर वही कर्म जब समर्पण के साथ किया जाए तो वो साधना बन जाता है। हे साधक, कभी मत सोचो कि दूसरे क्या करेंगे। तुम्हें केवल ये सोचना है, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है। यही सोच तुम्हें निर्भय बनाती है, और यही सोच तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाती है। इस प्रकार हे अर्जुन, हे मानव, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य ही तुम्हारा मार्ग है, और समर्पण ही तुम्हारी मुक्ति है। अध्याय 3, भक्ति और प्रेम। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जैसे चांदनी बिना शीतलता के अधूरी है, जैसे सूरज बिना प्रकाश के अधूरा है, वैसे ही जीवन बिना प्रेम और भक्ति के अधूरा है। भक्ति क्या है? भक्ति वो नहीं जो केवल मंदिर की घंटियों में सुनाई दे। भक्ति वो है जो तुम्हारे हृदय में गूंजती है। भक्ति वो नहीं जो केवल फूल और दीपक चढ़ाने तक सीमित हो। भक्ति वो है जिसमें आत्मा पूर्ण समर्पित हो जाए। प्रेम क्या है? प्रेम वो नहीं जो केवल शब्दों में हो। प्रेम वो है जो मौन में भी प्रकट हो। प्रेम वो नहीं जो केवल पाने की इच्छा रखे। प्रेम वो है जो बिना शर्त देने को तत्पर हो। हे भक्त, भक्ति और प्रेम 2 ध्रुव हैं, पर जब वे मिलते हैं तो परम आनंद की धारा बहती है। भक्ति तुम्हें मेरे चरणों तक लाती है, और प्रेम तुम्हें मेरे हृदय तक पहुंचा देता है। भक्ति का रहस्य ये है, जब तुम अपना अहंकार खोकर सिर्फ समर्पण बन जाते हो। भक्ति का स्वरूप वो है जब भक्त कहता है कि हे कृष्ण, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। प्रेम का रहस्य ये है, जब तुम अपने प्रिय में ईश्वर को देखो और ईश्वर में अपना प्रिय। यही कारण है कि गोपियों का प्रेम भक्ति से भी महान कहा गया,
क्योंकि उसमें न कोई तर्क था न कोई शर्त, केवल समर्पण था। हे मानव, प्रेम और भक्ति वो सेतु हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। ध्यान, योग, तपस्या कठिन साधनाएं हैं, पर भक्ति और प्रेम तो सहज मार्ग हैं। बस हृदय खोल दो और मैं उसमें प्रवाहित हो जाऊंगा। याद रखो, भक्ति केवल भजन गाने में नहीं, भक्ति हर श्वास में है। भक्ति केवल पूजा में नहीं, भक्ति हर कर्म में है। भक्ति केवल आंसू बहाने में नहीं, भक्ति हर मुस्कान में है। और प्रेम, प्रेम केवल दो प्राणियों के बीच नहीं, प्रेम पूरे अस्तित्व के प्रति है। जब तुम वृक्ष को प्रेम से जल देते हो, जब तुम पक्षी को अन्न डालते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, वो भी प्रेम है। हे अर्जुन, हे मानव, जान लो, जो प्रेम करता है वही मुझसे जुड़ता है, जो भक्ति करता है वही मुझे पाता है, और जिसने भक्ति और प्रेम को एक कर लिया वो स्वयं कृष्ण हो गया। इस प्रकार हे मानव, भक्ति ही हृदय का प्रकाश है और प्रेम ही आत्मा का गान। यही दोनों मिलकर तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। अध्याय 4, साधना और योग। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, साधना वो कुंजी है जो तुम्हारे भीतर के बंद द्वार खोलती है। योग वो पुल है जो तुम्हें भटकाव से सत्य की ओर ले जाता है। साधना का अर्थ केवल जंगलों में बैठना नहीं है। साधना का अर्थ है हर क्षण स्वयं को ईश्वर से जोड़ना। तुम चाहे घर में हो या कार्य में, यदि तुम्हारा मन मुझ में है तो वही सच्ची साधना है। योग का रहस्य क्या है? योग का अर्थ है जुड़ना। जब मन और आत्मा का मिलन हो, जब आत्मा और परमात्मा का संगम हो, तभी योग पूर्ण होता है। योग कई प्रकार का है। कर्म योग, जब तुम कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हो। ज्ञान योग, जब तुम सत्य को जानने का प्रयत्न करते हो। भक्ति योग, जब तुम प्रेम और भक्ति से आत्मा को पवित्र करते हो। राजयोग, जब तुम ध्यान और समाधि से परम सत्य को अनुभव करते हो। हे साधक, साधना का पहला चरण है मन को शांत करना। जैसे अशांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में ईश्वर का स्वरूप नहीं दिखता। जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। ध्यान साधना का हृदय है। ध्यान का अर्थ है मन को बार बार एक बिंदु पर टिकाना। वो बिंदु चाहे मंत्र हो, चाहे मेरा नाम, चाहे कोई प्रकाश, चाहे श्वास, पर मन जब उसी में विलीन हो जाए तब साधना सफल होती है। हे योगी, साधना में धैर्य आवश्यक है। जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही साधना का फल समय आने पर मिलता है। अधीर साधक कभी पूर्णता को नहीं पाता। योग का रहस्य ये है कि तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक स्वर में गूंजें। जब तुम श्वास को साधते हो तो मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा प्रकट होती है, और जब आत्मा प्रकट होती है तो परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हो जाता है। हे मानव, याद रखो, साधना केवल तपस्या नहीं है। साधना प्रेम है, सेवा है, करुणा है। योग केवल आसनों तक सीमित नहीं, योग तो जीवन का शाश्वत संगीत है। इस प्रकार हे साधक, साधना से मन शुद्ध होता है, योग से आत्मा प्रकाशित होती है, और जब दोनों मिलते हैं तब मानव ईश्वर में लीन हो जाता है। अध्याय 5, ईश्वर और आत्मा का संबंध। कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारी आत्मा और मैं अलग नहीं हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें एक ही हैं, जैसे सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। आत्मा मेरा अंश है। वो नष्ट नहीं होती, वो जन्म नहीं लेती, वो केवल रूप बदलती है। जिस प्रकार वायु को तुम पकड़ नहीं सकते, पर वह हर जगह उपस्थित है, वैसे ही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। हे साधक, ईश्वर और आत्मा का संबंध पिता और पुत्र जैसा नहीं, बल्कि स्रोत और धारा जैसा है। धारा चाहे कितनी भी दूर क्यों न जाए, उसका मूल स्रोत नदी ही है। तुम चाहे संसार में कितनी भी भटक जाओ, तुम्हारा मूल मैं ही हूँ। जब आत्मा अज्ञान में डूबती है तो उसे शरीर ही सब कुछ लगता है। वह दुख, मोह, लोभ और भय से बंध जाती है। पर जब आत्मा ज्ञान को पहचानती है तो उसे अनुभव होता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और कृष्ण मुझ में है। हे अर्जुन, ईश्वर और आत्मा का मिलन प्रेम से होता है,
ना कि तर्क से। तुम तर्क से केवल मार्ग पा सकते हो, पर प्रेम से ही उस मार्ग पर चल सकते हो। आत्मा के 3 गुण हैं। शुद्धता यानी सत्व, यानी जब आत्मा प्रकाशमय होती है। क्रियाशीलता यानी रजस, यानी जब आत्मा कर्म में लीन होती है। जड़ता यानी तमस, यानी जब आत्मा अज्ञान में फंसी होती है। पर जब आत्मा इन तीनों से ऊपर उठती है, तभी वो मुझसे एक हो जाती है। हे मानव, मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मेरा स्वरूप तुम्हारे हृदय में छिपा है। जिस दिन तुम भीतर झांकोगे, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा और मेरा कोई भेद ही नहीं है। याद रखो, ईश्वर और आत्मा का संबंध शाश्वत है। यह न समय से बंधा है, न मृत्यु से। जन्म जन्मांतरों में यह संबंध बना रहता है। और जब आत्मा पूर्ण रूप से मुझे पहचान लेती है, तो यही संबंध मोक्ष बन जाता है। इस प्रकार, हे मानव, आत्मा मेरा ही अंश है और मैं आत्मा का परम सत्य। जब तुम इसे पहचान लेते हो, तो तुम्हें संसार के किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 6, धर्म का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, धर्म केवल ग्रंथों में लिखे नियमों का नाम नहीं है। धर्म वह शक्ति है जो आत्मा को सत्य की ओर ले जाती है। धर्म वो है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से उठाकर उसके कर्तव्य और परम सत्य का बोध कराए। लोग अक्सर पूछते हैं कि धर्म क्या है। मैं कहता हूँ, धर्म वो है जो सबका कल्याण करे। धर्म वो है जिसमें किसी को पीड़ा न हो। धर्म वो है जिसमें तुम्हारा हृदय पवित्र रहे। हे अर्जुन, धर्म को केवल पूजा या कर्मकांड मत समझो। धर्म तो वह सरल मार्ग है जिसे अपनाकर आत्मा शांति पाती है। धर्म सत्य है, धर्म करुणा है, धर्म सेवा है। धर्म और अधर्म का अंतर समझो। धर्म वो है जो आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाए। अधर्म वो है जो आत्मा को अज्ञान और मोह में बांध दे। धर्म निर्माण करता है, अधर्म विनाश करता है। हे साधक, धर्म स्थायी नहीं है। उसका स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है, पर उसका मूल कभी नहीं बदलता। वह मूल है सत्य, प्रेम और न्याय। धर्म केवल युद्ध में विजय पाना नहीं है। धर्म यह है कि यदि युद्ध हो भी, तो वह केवल सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हो। धर्म यह है कि यदि तुम शक्ति का प्रयोग करो, तो वह केवल निर्दोषों की रक्षा के लिए हो। हे मानव, धर्म वो नहीं जो तुम्हें दूसरों से अलग कर दे। सच्चा धर्म तो वो है जो सबको एक कर दे। जैसे अलग अलग नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। याद रखो, धर्म किसी वेशभूषा, किसी जाति या किसी भाषा का मोहताज नहीं है। धर्म तो तुम्हारे हृदय की पवित्रता है। यदि तुम्हारे कर्म निर्मल हैं, यदि तुम्हारे विचार शुभ हैं, तो तुम सच्चे धर्म के मार्ग पर हो। धर्म का रहस्य यही है। धर्म किसी बाहरी पहचान का नाम नहीं है। धर्म तो आत्मा की वह अवस्था है जब वह ईश्वर से जुड़ जाती है। इस प्रकार, हे मानव, धर्म का सार यही है, सत्य में जियो, प्रेम में रहो और सबका कल्याण करो। यही धर्म का शाश्वत रहस्य है। अध्याय 7, समय और काल का सत्य। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिसे तुम समय कहते हो, वही मेरी सबसे अद्भुत शक्ति है। समय ही जन्म देता है, समय ही पालता है और समय ही अंत कर देता है। काल क्या है? काल वो अदृश्य धारा है जिस पर पूरा ब्रह्मांड प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी कर्म, तुम्हारे विचार सब उसी काल के प्रवाह में बह रहे हैं। हे अर्जुन, समय कभी रुकता नहीं। न राजा उसे बांध सकता है, न साधु उसे रोक सकता है। समय सबको आगे ले जाता है। जो समय के साथ चलना सीखता है, वो शांति पाता है। जो समय से लड़ता है, वो पीड़ा पाता है। याद रखो, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो बिना शब्दों के सिखाता है। वो बिना दंड दिए सुधारता है। एक क्षण तुम्हें स्वर्ग दे सकता है, दूसरा क्षण तुम्हें नरक दिखा सकता है। हे साधक, समय का सही उपयोग ही जीवन का सही उपयोग है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाता है, वो अपना जीवन गवा देता है। जो समय को साथ लेता है, वो स्वयं को साध लेता है। समय का एक रहस्य है, वो हमेशा बदलता है। सुख का समय आएगा, फिर दुख का समय आएगा, पर दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है, वही काल का पार हो जाता है। हे मानव, मत सोचो कि समय तुम्हारा शत्रु है। समय तो तुम्हारा मित्र है, क्योंकि वह तुम्हें हर क्षण नया अवसर देता है। हर सुबह एक नया प्रारंभ है, हर रात एक नई विश्रांति। समय तुम्हें याद दिलाता है कि हर पल को ईश्वर की भेंट मानो।
और जान लो, अंततः काल स्वयं मैं ही हूँ। मैं ही वो शक्ति हूँ जो सृष्टि को जन्म देती है, पोषण करती है और फिर संहार करती है। जब तुम समय को समझ लेते हो तो वास्तव में तुम कृष्ण को समझ लेते हो। इस प्रकार हे मानव, समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं, समय तुम्हारी हर श्वास में है। समय को साधो और काल के पार पहुंचो। अध्याय 8, मृत्यु और अमरता। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वो अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे रात्रि के बाद भोर आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने जैसी है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, रूप बदलता है, पर आत्मा शाश्वत है। हे अर्जुन, लोग कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है, पर मैं कहता हूं मृत्यु कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई तो आत्मा की अमरता है। मृत्यु केवल एक द्वार है जो आत्मा को एक लोक से दूसरे लोक तक ले जाता है। हे साधक, जो मृत्यु से भयभीत है वो जीवन का आनंद नहीं ले सकता, और जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो मृत्यु से परे अमर हो जाता है। याद रखो, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, सपनों, कर्मों और आत्मा का नहीं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही अगला जीवन मिलेगा। हे मानव, अमरता का मार्ग केवल धर्म और भक्ति में है। धन, यश, पद ये सब मृत्यु के साथ छूट जाते हैं, पर प्रेम, सेवा और सत्य ये आत्मा के साथ अनंत तक रहते हैं। मृत्यु का रहस्य यह है कि जो इसे अंत मानता है वो दुखी रहता है, जो इसे यात्रा मानता है वो प्रसन्न रहता है, और जो मुझ में समर्पण मानता है वो अमरता को पा लेता है। हे अर्जुन, यदि मृत्यु के क्षण में मन मेरे स्मरण में हो तो आत्मा सीधा मेरे लोक में आती है। ये वचन मेरा है और ये सत्य शाश्वत है। अमरता कोई दूर की वस्तु नहीं है। अमरता तो वही है जब आत्मा ये पहचान ले कि मैं शरीर नहीं, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। इस प्रकार हे मानव, मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है, और अमरता तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। जिसने ये जान लिया उसके लिए न जीवन कठिन है न मृत्यु भयावह। अध्याय 9, दया और करुणा। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, दया केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन का मूल है। जिसके हृदय में करुणा है वो ईश्वर के सबसे निकट है। करुणा वही है जो तुम्हें दूसरों के दुख को अपना बना दे, जो तुम्हें प्रेरित करे कि तुम किसी भूखे को अन्न दो, किसी रोते हुए को सांत्वना दो, किसी टूटे हुए को सहारा दो। हे साधक, यदि तुम्हारे पास अपार ज्ञान है पर दया नहीं है तो वो ज्ञान व्यर्थ है। यदि तुम्हारे पास महान शक्ति है पर करुणा नहीं है तो वो शक्ति विनाशक है। याद रखो, ईश्वर उन हृदयों में निवास करता है जहां करुणा बसती है। किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी शास्त्र से बढ़कर मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हे अर्जुन, दया का अर्थ कमजोरी नहीं है। दया का अर्थ है अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को बचाने में करना। करुणा का अर्थ है अपनी आत्मा को इतना विशाल बना देना कि उसमें सृष्टि का हर जीव समा जाए। जो दूसरों पर दया करता है वास्तव में वही अपने ऊपर दया करता है, क्योंकि हर आत्मा एक ही स्रोत से आई है। दूसरों के दुख को दूर करना अपने ही दुख को हल्का करना है। हे मानव, जब तुम्हारे पास देने को कुछ ना हो तो कम से कम एक मधुर वाणी दे दो। कभी कभी एक मुस्कान, एक कोमल शब्द किसी के लिए जीवन का आधार बन जाता है। करुणा से भरा हुआ मन सबसे बड़ी पूजा है। ऐसा हृदय जो दूसरों के आंसू पोंछे वो मेरे लिए किसी यज्ञ से भी महान है। याद रखो, धन देकर दान करना आसान है, पर अपना समय और प्रेम देना कठिन है, और सच्ची करुणा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दी जाती है। हे अर्जुन, दया और करुणा ही वो शक्ति है जो संसार को जोड़कर रखती है। यदि करुणा मिट जाए तो ये जगत केवल युद्ध और अंधकार से भर जाएगा। इस प्रकार हे मानव, दया और करुणा से ही जीवन का मूल्य है। जो करुणा से जीता है वो मुझ में जीता है, और जो मुझ में जीता है वो कभी अकेला नहीं होता। अध्याय 10, सत्य और ईमानदारी। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सत्य ही धर्म की जड़ है। जिसके जीवन में सत्य है उसके भीतर ईश्वर का वास है। सत्य केवल वाणी में नहीं, सत्य तो हृदय की गहराई में होना चाहिए। जो सोच में सत्य है वही कर्म में भी सच्चा होता है। हे अर्जुन, ईमानदारी ही वह दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जो मनुष्य ईमानदार है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। लोग उसी पर भरोसा करते हैं और ईश्वर स्वयं उसके साथ चलते हैं। याद रखो, झूठ अस्थायी सुख देता है पर अंत में दुख ही लाता है। सत्य कभी कभी कठिन लगता है पर अंत में वही विजय दिलाता है। हे साधक,
यदि धन चाहिए तो श्रम करो, यदि सम्मान चाहिए तो सत्य बोलो, और यदि अमरता चाहिए तो अपने जीवन को ईमानदारी से जियो। सत्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह कभी नहीं बदलता। झूठ को सहारे चाहिए, पर सत्य अपने आप खड़ा रहता है। हे मानव, सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं, सत्य का पालन भी आवश्यक है। जो सत्य को जानकर भी स्वार्थ में उसका विरोध करता है, वह स्वयं को धोखा देता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब हो सकता है, पर उसका हृदय धनी होता है, और झूठा व्यक्ति चाहे सोने का सिंहासन पाले, पर भीतर से दरिद्र रहता है। हे अर्जुन, यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो सत्य और ईमानदारी को अपना मार्ग बनाओ, क्योंकि मैं वही प्रकट होता हूँ जहाँ सत्य की स्थापना होती है। याद रखो, सत्य और ईमानदारी का जीवन धीरे धीरे कठिनाइयों को भी प्रसाद बना देता है, और झूठ व धोखे का जीवन धीरे धीरे सुख को भी विष बना देता है। इस प्रकार हे मानव, सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। यह जीवन को भी पवित्र करती है और आत्मा को भी मुक्त करती है। अध्याय 11, ज्ञान और विवेक। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। विवेक वह चक्षु है जो सही और गलत में अंतर दिखाता है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, ज्ञान तो अनुभव, ध्यान और आत्मनिरीक्षण में है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। हे अर्जुन, विवेक वह है जो तुम्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। विवेक बिना ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान बिना विवेक मार्गहीन है। याद रखो, सत्य का ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे विवेक के साथ लागू किया जाए। अनुचित ज्ञान केवल अहंकार बढ़ाता है, पर विवेक युक्त ज्ञान जीवन को दिशा देता है। हे साधक, ज्ञान और विवेक दो पंख हैं। जैसे पक्षी बिना पंख उड़ नहीं सकता, वैसे ही मानव बिना ज्ञान और विवेक के जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। ज्ञान का उद्देश्य केवल स्मरण करना नहीं, बल्कि समझना और व्यवहार में लाना है। यदि तुम्हारा ज्ञान केवल शब्दों में है तो वह निर्जीव पत्थर के समान है, पर यदि वह तुम्हारे कर्मों में दिखाई दे तो वह अमूल्य रत्न बन जाता है। हे मानव, विवेक का मार्ग कठिन है, क्योंकि यह हर क्षण निर्णय लेने को कहता है। सत्य का पालन करो या नहीं, सत्य बोलो या नहीं, किसे भरोसा करूं, किसे ना करूं, इन सब में विवेक का प्रयोग आवश्यक है। ज्ञान और विवेक का अंतिम लक्ष्य यही है, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की अनुभूति। जब ज्ञान और विवेक एक हो जाते हैं, तब मनुष्य न केवल दुनिया में संतुलन पाता है, बल्कि आत्मा की शांति भी प्राप्त होती है। याद रखो, ज्ञान और विवेक केवल सिर के लिए नहीं, हृदय और कर्म के लिए भी आवश्यक हैं। जो केवल पढ़ता है वह आधा ज्ञानी है, जो समझता और व्यवहार करता है वह पूर्ण ज्ञानी है। इस प्रकार हे मानव, ज्ञान और विवेक से ही जीवन प्रकाशमान होता है। जो इन्हें अपनाता है वह अज्ञान और भ्रम से मुक्त हो जाता है। अध्याय 12, संयम और आत्मनियंत्रण। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संयम और आत्मनियंत्रण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह संसार पर भी नियंत्रण पा लेता है। संयम केवल उपवास या तपस्या नहीं, संयम वह है जो तुम्हें क्रोध, लालच और मोह से मुक्त करे। संयम वही है जो तुम्हारे विचारों, शब्दों और कर्मों में दिखे। हे अर्जुन, इंद्रियां आग की तरह हैं। यदि उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो वे सब कुछ जला देती हैं। यदि उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो वे सब कुछ जला देती हैं, पर यदि उन्हें संयमित किया जाए तो वे तुम्हारे लिए प्रकाश और ऊर्जा बन जाती हैं। याद रखो, आत्मनियंत्रण केवल शरीर पर नहीं, मन पर भी होना चाहिए। मन को यदि भ्रम और लालच से मुक्त किया जाए तो आत्मा शुद्ध और स्वतंत्र होती है। हे साधक, संयम का अभ्यास कठिन है, पर इसके लाभ अमूल्य हैं। संयम तुम्हें शांति देता है, संयम तुम्हें शक्ति देता है, संयम तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। जब तुम संयम रखते हो तब न केवल तुम्हारा जीवन संतुलित होता है, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हो। संयम का संदेश शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से फैलता है। हे मानव, आत्मनियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि जीवन से संकीर्ण हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सही समय पर सही कार्य करना, सही भाव से सही शब्द बोलना और सही उद्देश्य के लिए कर्म करना। याद रखो, जो व्यक्ति संयमित है वह किसी संकट में भी स्थिर रहता है। जो व्यक्ति संयमित है वह मोह माया से प्रभावित नहीं होता, और जो व्यक्ति संयमित है वह सच्चे आनंद और आत्मिक शांति को पाता है। इस प्रकार हे मानव, संयम और आत्मनियंत्रण ही जीवन का वास्तविक आधार है। जो इन्हें अपनाता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 13, संतुलन और मध्यम मार्ग। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अत्याचार और अत्यधिक सुख के बीच संतुलन रखता है वह सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं: अत्यधिक भोग में लिप्त लोग, कठोर तपस्या में लगे लोग, और वे जो संतुलन अपनाते हैं। मैं कहता हूं, संतुलन अपनाने वाला ही सबसे श्रेष्ठ है,
क्योंकि बिना संतुलन के कोई भी शक्ति स्थायी नहीं रहती। हे अर्जुन, मध्यम मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति न अत्यधिक लालची होता है, न अत्यधिक कठोर। वह परिस्थिति के अनुसार कर्म करता है और अपने मन को शांत रखता है। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि सुख और दुख से दूरी बना लो। संतुलन का अर्थ है सुख में अहंकार ना पालो, दुख में निराश ना हो। यही जीवन का सही मध्यम मार्ग है। हे साधक, संतुलन केवल भौतिक जीवन में नहीं, मन और आत्मा में भी होना चाहिए। मन में संतुलन हो तो विचार स्पष्ट होते हैं, आत्मा में संतुलन हो तो निर्णय सही होते हैं। संतुलन और मध्यम मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों का निरीक्षक बनता है। याद रखो, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक मोह, अत्यधिक लालच ये सभी मन को अशांत करते हैं, पर संतुलन और मध्यम मार्ग अपनाने से मन स्थिर और आत्मा मुक्त होती है। हे मानव, संतुलन का मार्ग कठिन प्रतीत हो सकता है, पर इसका पालन करने वाला कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। ये मार्ग अंत में शांति, आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार हे मानव, संतुलन और मध्यम मार्ग अपनाकर ही जीवन पूर्ण और सुसंगत होता है। जो इसे समझ लेता है वह दुखों और भ्रम से परे हो जाता है। तो अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 14, मित्रता और संबंध। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मित्रता केवल हंसी और खेल का संबंध नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा बंधन है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। हे अर्जुन, मित्रता का आधार स्वार्थ नहीं, विश्वास होना चाहिए। जहां स्वार्थ है वहां मित्रता टिक नहीं सकती, पर जहां विश्वास है वहां दूरी भी टूट जाती है। संबंध केवल रक्त से नहीं, संबंध तो हृदय से बनते हैं। कोई अजनबी भी तुम्हारे दुख में आंसू बहाए तो वही सच्चा संबंध है। हे साधक, संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक बंधन वाले और एक मुक्त करने वाले। बंधन वाले संबंध मोह बढ़ाते हैं, जबकि मुक्त करने वाले संबंध आत्मा को उड़ान देते हैं। याद रखो, मित्रता में अपेक्षा कम और समर्पण अधिक होना चाहिए। जो केवल पाने की सोचता है वो कभी मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे दे सके। हे मानव, संबंध तब तक सुंदर हैं जब तक उनमें प्रेम और सम्मान है। जहां अपमान और अहंकार आ जाए वहां संबंध टूट जाते हैं। मित्रता का असली रूप वही है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। जो मित्र तुम्हें गलत राह से रोके वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है, और जो तुम्हारे हर पाप में साथ दे वह मित्र नहीं, तुम्हारा विनाशक है। हे अर्जुन, मैंने स्वयं सुदामा से मित्रता निभाई। वह निर्धन था पर उसका हृदय धनी था। उसकी सच्चाई और प्रेम ही उसका खजाना था। यही मित्रता का आदर्श है। याद रखो, संबंधों की असली परख सुख में नहीं, दुख में होती है। जो सुख में पास है वह भीड़ है, जो दुख में पास है वही संबंध है। इस प्रकार हे मानव, मित्रता और संबंध तभी स्थायी हैं जब वे प्रेम, विश्वास और करुणा पर आधारित हों। यही आत्मा को पोषण देते हैं और जीवन को मधुर बनाते हैं। तो अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 15, सेवा और करुणा। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा हृदय से होती है। जब तुम्हारा मन दूसरों के दुख को समझे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे, तभी वह सच्ची सेवा कहलाती है। करुणा वही है जो तुम्हें दूसरों की पीड़ा को अपनी बना दे। यदि किसी भूखे को अन्न दो, किसी रोते को सांत्वना दो या किसी थके हुए को सहारा दो, तो वही सच्ची करुणा और सेवा है। हे अर्जुन, सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे की भलाई के लिए कार्य करना, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे। याद रखो, धन से की गई सेवा सीमित है, पर प्रेम और करुणा से की गई सेवा अनंत है। धन खत्म हो सकता है, पर प्रेम और करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हे साधक, सेवा वही है जिसमें अपेक्षा शून्य हो। यदि सेवा करके फल की इच्छा रखो तो वह व्यापार है, भक्ति नहीं। सच्ची सेवा वही है जो केवल करुणा से प्रेरित हो। जब तुम सेवा करते हो तब वास्तव में तुम ईश्वर की ही सेवा करते हो, क्योंकि हर प्राणी में वही परमात्मा बसता है।
जो दूसरों की सेवा करता है वह सीधे सीधे मेरे चरणों की सेवा करता है। हे मानव, करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं है। करुणा वही है जो तुम्हें बलवान बनाती है और तुम्हें दूसरों की रक्षा के लिए खड़ा करती है। याद रखो, सेवा और करुणा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, न 1000 दीपक जलाने से, न लाखों मंत्र जपने से, बल्कि एक पीड़ित हृदय को राहत देने से ईश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होता है। इस प्रकार हे मानव, सेवा और करुणा ही जीवन का वास्तविक धर्म है। जो इन्हें अपनाता है वह न केवल संसार में सम्मान पाता है, बल्कि ईश्वर के हृदय में भी स्थान पाता है। अध्याय 17 त्याग और वैराग्य। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, त्याग और वैराग्य ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति हैं। जो त्याग करना जानता है वही सच्चा स्वतंत्र है, और जो वैराग्य धारण करता है वह मोह माया से परे अमर आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, त्याग का अर्थ केवल वस्त्र छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है आसक्ति छोड़ना। धन, मान, पद, सुख, इन सब के प्रति मोह त्यागने वाला ही सच्चे त्यागी कहलाते हैं। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाना। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। हे साधक, त्याग और वैराग्य के बिना ध्यान और योग अधूरे हैं। जितना अधिक त्याग करोगे उतना ही अधिक हृदय शुद्ध होगा, और जितना अधिक वैराग्य अपनाओगे उतना ही आत्मा का प्रकाश स्पष्ट होगा। याद रखो, त्याग से भीतर की हल्कापन आता है और वैराग्य से भीतर की स्थिरता। त्याग से इच्छाएं शांत होती हैं और वैराग्य से मन निर्विकार होता है। हे मानव, त्याग और वैराग्य कोई बोझ नहीं है, बल्कि मुक्ति के द्वार हैं। जो त्यागी है वह सबसे धनी है, क्योंकि उसका सुख वस्तुओं पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर निर्भर है। हे अर्जुन, त्याग का अर्थ है देना और वैराग्य का अर्थ है न बंधना। त्याग से प्रेम फैलता है और वैराग्य से आत्मा मुक्त होती है। याद रखो, सच्चा त्याग वही है जो प्रेम से किया जाए, और सच्चा वैराग्य वही है जो करुणा के साथ हो। बिना प्रेम और करुणा के त्याग और वैराग्य केवल कठोरता बन जाते हैं। इस प्रकार हे मानव, त्याग और वैराग्य ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जो इन्हें अपनाता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 18 आत्मा और परमात्मा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ये जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है, न शस्त्र से काटी जाती है। आत्मा अनादि है, शाश्वत है और परमात्मा का ही अंश है। जैसे समुंदर की लहरें समुंदर से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। हे मानव, जब तू कहता है मैं, तो वास्तव में तू शरीर को मैं मान लेता है, परंतु असली में आत्मा है जो तेरे भीतर चमक रही है। शरीर बदलता है, नष्ट होता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हे साधक, आत्मा का मिलन ही परमात्मा से मिलन है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है। यही मोक्ष है। परमात्मा सर्वव्यापक है। वह हर कण में विद्यमान है। वह तेरे श्वास में, तेरे हृदय की धड़कन में, तेरे विचारों में, तेरे कर्मों में, सब में है। हे अर्जुन, आत्मा और परमात्मा का भेद सिर्फ अज्ञान का है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही अज्ञान परमात्मा को छिपा देता है। पर जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो आत्मा पहचान लेती है कि वह स्वयं ही परमात्मा का अंश है। याद रखो, आत्मा शुद्ध है, निर्मल है। उसमें न पाप है न पुण्य। पाप और पुण्य केवल कर्मों के परिणाम हैं, पर आत्मा उन सब से परे है। हे मानव,
जब तू आत्मा को पहचान लेगा तब तू समझ जाएगा कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा से जुड़ी है, और परमात्मा अनंत प्रेम है, अनंत प्रकाश है, अनंत शांति है। इस प्रकार हे अर्जुन, आत्मा और परमात्मा एक ही है। जो इसे जान लेता है वह सदा मुक्त हो जाता है। अध्याय 19 धर्म और अधर्म। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म और अधर्म के भेद को जानना जीवन के सबसे आवश्यक ज्ञानों में से एक है, क्योंकि धर्म ही जीवन का आधार है और अधर्म जीवन का पतन। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का सच्चा अर्थ है सत्य, करुणा, न्याय और कर्तव्य का पालन। धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो, और अधर्म वही है जो दूसरों के दुख का कारण बने। हे मानव, धर्म कभी व्यक्ति के स्वार्थ से नहीं मापा जाता, बल्कि धर्म वही है जो समाज, प्रकृति और आत्मा तीनों के संतुलन को बनाए रखे। अधर्म केवल झूठ बोलना या पाप करना नहीं है। अधर्म वह भी है जब कोई अन्याय देखे और चुप रहे। अधर्म वह भी है जब कोई शक्ति होते हुए सत्य का साथ न दे। अधर्म वह भी है जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। हे अर्जुन, याद रखो, धर्म कठिन हो सकता है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। अधर्म आसान लगता है, पर अंत में वही विनाश लाता है। धर्म वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। अधर्म वह छाया है जो प्रकाश में भी मन को भ्रमित कर देता है। हे साधक, धर्म और अधर्म की पहचान करने के लिए अपने अंतरात्मा की सुनो। अंतरात्मा हमेशा सत्य बताती है, पर मन का मोह अक्सर धोखा दे देता है। हे मानव, धर्म वही है जो ईश्वर से जोड़ता है, और अधर्म वही है जो ईश्वर से दूर करता है। धर्म से शांति लाती है, अधर्म अशांति। धर्म से प्रेम बढ़ता है, अधर्म से द्वेष। धर्म से जीवन खिलेगा, अधर्म से जीवन मुरझा जाएगा। इस प्रकार हे अर्जुन, धर्म ही आत्मा की शक्ति है और अधर्म आत्मा की दुर्बलता। धर्म का अनुसरण करने वाला सदैव विजयी होता है, भले ही संसार उसे हारता हुआ माने। अध्याय 20 भक्ति का महत्व। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में अनेक मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, योग का मार्ग, पर इन सब में सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति वह सेतु है जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देता है। भक्ति वह प्रेम है जिसमें कोई गणना नहीं, कोई शर्त नहीं। भक्ति वह समर्पण है जिसमें भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं तेरा हूं और केवल तेरा ही हूं। हे मानव, भक्ति में ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई जात पात। भक्ति केवल हृदय की पवित्रता देखती है। जिसके हृदय में प्रेम है वह सच्चा भक्त है। ज्ञान से अहंकार बढ़ सकता है, कर्म से फल की इच्छा जुड़ सकती है, योग से सिद्धियां मोह का कारण बन सकती हैं, पर भक्ति में केवल प्रेम होता है, और जहां प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। हे अर्जुन, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं। सच्ची भक्ति तो ये है कि हर कार्य में, हर श्वास में, हर विचार में ईश्वर को याद किया जाए। भक्ति का अर्थ है हर जीव में परमात्मा को देखना और प्रेम व करुणा से जीना। हे साधक, भक्ति से मन पवित्र होता है, हृदय को शांति मिलती है और आत्मा को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। भक्ति से आंसुओं में भी मिठास होती है और कठिनाइयों में भी आशा। याद रखो, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त का एक एक आह्वान ईश्वर तक पहुंचता है। भले ही संसार उसे ना सुने, पर ईश्वर उसके हर शब्द को सुनते हैं। हे मानव, भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। भक्ति से दुर्बल भी बलवान बन जाता है, भक्ति से निर्धन भी समृद्ध हो जाता है, भक्ति से अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। इस प्रकार हे अर्जुन, भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। जो भक्ति करता है वह परमात्मा के हृदय में बसता है और परमात्मा उसके हृदय में। तो चलिए अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 21 योग की महिमा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है।
योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग का अर्थ है मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य। योग वह है जो मन को स्थिर करता है, इंद्रियों को संयमित करता है और आत्मा को शांति से भर देता है। योग वह है जो मोह और क्रोध को मिटा देता है और भीतर दिव्य प्रकाश जगाता है। हे मानव, योग से शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और आत्मा परम सत्य के समीप पहुंचती है। योग वही पुल है जिससे मनुष्य सांसारिक दुखों से पार होकर आनंद के सागर में प्रवेश करता है। योग के 4 प्रमुख मार्ग हैं: कर्मयोग, निस्वार्थ होकर कर्तव्य करना; ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानना; भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर को पाना; राजयोग, ध्यान और समाधि द्वारा आत्मा को शुद्ध करना। हे अर्जुन, योग वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को हराता है। योग से हृदय में करुणा आती है और दृष्टि में समानता। योग से मनुष्य अपने शत्रु को भी मित्र समझता है, क्योंकि उसे हर जीव में ईश्वर का अंश दिखाई देता है। हे साधक, जो योगी है वह ना किसी से घृणा करता है, न किसी पर अत्याचार करता है। योगी वह है जो सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान सब में एक समान रहता है। हे मानव, याद रखो, धनवान से बड़ा योगी है, विद्वान से बड़ा योगी है, बलवान से बड़ा योगी है और सबसे बड़ा योगी वही है जो परमात्मा में अपनी आत्मा को विलीन कर देता है। इस प्रकार हे अर्जुन, योग ही जीवन की सर्वोच्च साधना है। योग से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अध्याय 22 अहंकार का त्याग। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। अहंकार वो पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा हो जाता है। अहंकार वो जाल है जो ज्ञान, प्रेम और भक्ति तीनों को बांध देता है। अहंकार कहता है सब मैं हूं, पर सत्य यह है कि सब ईश्वर है। अहंकार मनुष्य को पराया बना देता है और विनम्रता मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। हे मानव, अहंकार के कारण ही राजा भी भिखारी हो जाता है, विद्वान भी अज्ञानी हो जाता है, बलवान भी दुर्बल हो जाता है, क्योंकि अहंकार सत्य को ढक देता है। याद रखो, जो मैं बार बार बोलता है वो आत्मा को नहीं जानता, और जो तू ही तू कहता है वो परमात्मा को पा लेता है। हे अर्जुन, अहंकार त्यागने से मन में सरलता आती है, वाणी में मधुरता आती है और कर्म में पवित्रता आती है। विनम्रता वही कुंजी है जिससे ईश्वर का द्वार खुलता है। अहंकार केवल धन या पद का नहीं होता, ज्ञान का भी अहंकार होता है, भक्ति का भी अहंकार होता है और त्याग का भी अहंकार हो सकता है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो अपने हर गुण को भी ईश्वर का वरदान मानता है। हे साधक, जैसे वृक्ष पर फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जीवन में सच्चा ज्ञान और भक्ति आती है तो हृदय और भी विनम्र हो जाता है। हे मानव, याद रखो, अहंकार मृत्यु है और विनम्रता अमरत्व। अहंकार दूरी है और विनम्रता निकटता। अहंकार अंधकार है और विनम्रता प्रकाश। इस प्रकार हे अर्जुन, जो अहंकार का त्याग करता है वही सच्चे अर्थों में भक्त, ज्ञानी और योगी है। अहंकार त्याग कर ही मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। तो चलिए अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 23 क्षमा का महत्व। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है। क्षमा वो शक्ति है जो क्रोध को शांत कर देती है और द्वेष को प्रेम में बदल देती है। क्षमा दुर्बलता नहीं बल्कि महानता है। दुर्बल व्यक्ति बदला लेता है पर शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा करता है, क्योंकि क्षमा में आत्मा का प्रकाश है और बदले में अंधकार। हे मानव, क्षमा से ही संबंध टिकते हैं, समाज में शांति रहती है और हृदय में करुणा जागती है। जहां क्षमा है वहां प्रेम है और जहां प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं है।
हे अर्जुन, क्रोध आग की तरह है जो पहले स्वयं को जलाता है, फिर दूसरों को, पर क्षमा उस जल की तरह है जो क्रोध की आग को शांत कर देती है। हे साधक, क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। क्षमा का अर्थ है कि अपने हृदय को विष से मुक्त कर लो। अन्याय का विरोध धर्म है, परंतु द्वेष रखना अधर्म है। याद रखो, जो क्षमा करता है वह दूसरों से अधिक स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा आत्मा की स्वतंत्रता है और हृदय की शांति। हे मानव, क्षमा से जीवन मधुर बनता है। क्षमा से रिश्ते गहरे होते हैं। क्षमा से आत्मा पवित्र होती है। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर प्रेम और धैर्य है। हे अर्जुन, पृथ्वी क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम उसे कितना ही खो दें, उस पर बोझ डालें, फिर भी वह धैर्य से सब सह लेती है। वैसे ही सच्चा साधक क्षमा और धैर्य से ही महान बनता है। इस प्रकार हे अर्जुन, क्षमा ही धर्म का आभूषण है। जो क्षमा करता है वह सच्चे अर्थों में ईश्वर के समीप है। अध्याय 24 संतोष का वरदान। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में सबसे बड़ा धन है संतोष। जिसे संतोष मिल गया उसे कुछ भी और पाने की आवश्यकता नहीं, और जिसे संतोष नहीं मिला वह संसार भर का धन पाकर भी निर्धन है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना, और जो नहीं मिला उसके लिए व्यर्थ की दौड़ न लगाना। संतोष से मन शांत होता है और अशांति मिट जाती है। हे मानव, लालच अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती। जैसे समुद्र में नदियां भरती रहती हैं पर समुद्र कभी नहीं भरता, वैसे ही लालची मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, पर संतोषी व्यक्ति छोटी सी चीज में भी अपार आनंद पाता है। हे अर्जुन, संतोष का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे। संतोष का अर्थ है कर्म करते हुए भी फल की चिंता न करना, और जो भी फल मिले उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना। हे साधक, संतोष से जीवन सरल होता है। संतोष से हृदय हल्का होता है, और संतोष से आत्मा परमात्मा की निकटता पाती है। संतोष ही भीतर की स्थिरता है और वही आनंद का स्रोत है। याद रखो, जो संतोषी है वही सच्चा धनी है। उसकी प्रसन्नता वस्तुओं पर निर्भर नहीं बल्कि उसके हृदय की शांति पर निर्भर है, और जिसकी प्रसन्नता हृदय में है उसे संसार की कोई शक्ति दुखी नहीं कर सकती। हे मानव, संतोष से जीवन में कृतज्ञता आती है। कृतज्ञता से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम से ईश्वर का सानिध्य मिलता है। इस प्रकार हे अर्जुन, संतोष वो अमृत है जो मनुष्य के जीवन को मधुर बना देता है। संतोषी व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है, सच्चा योगी है और सच्चा भक्त है। अध्याय 25 मैत्री और करुणा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के हृदय के दो सबसे दिव्य गुण हैं मैत्री और करुणा। इन दोनों के बिना न धर्म पूरा होता है, न भक्ति, न योग। मैत्री का अर्थ है सबके साथ प्रेम और सद्भाव रखना। मैत्री वो पुल है जो हृदयों को जोड़ता है और वैर भाव को मिटा देता है। हे मानव, मैत्री केवल समान विचार वालों से नहीं बल्कि शत्रु से भी होनी चाहिए, क्योंकि सच्ची मैत्री वही है जो द्वेष को भी प्रेम में बदल दे। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उनकी पीड़ा को मिटाने का प्रयास करना। करुणा वही है जो मनुष्य को केवल स्वार्थी जीव से ईश्वर का अंश बना देती है। हे अर्जुन, जहाँ करुणा है वहाँ हिंसा नहीं, जहाँ करुणा है वहाँ घृणा नहीं। करुणा आत्मा का स्वभाव है और घृणा अज्ञान का परिणाम। हे साधक, मैत्री और करुणा से ही समाज में शांति रहती है। अगर हर मनुष्य मैत्री भाव रखे तो कोई युद्ध ना हो। अगर हर हृदय करुणामय हो तो कोई भूखा ना सोए। याद रखो, मैत्री से प्रेम बढ़ता है, करुणा से मानवता जीवित रहती है। मैत्री से हृदय विस्तृत होता है और करुणा से आत्मा शुद्ध होती है। हे मानव, ईश्वर के सबसे निकट वही है जिसके हृदय में मैत्री और करुणा है, क्योंकि ईश्वर स्वयं करुणामय हैं और उनका स्वरूप ही प्रेम है। इस प्रकार हे अर्जुन,
मैत्री और करुणा जीवन के दो स्तंभ हैं। इनके बिना धर्म अधूरा है और इनके साथ ही मोक्ष का मार्ग खुलता है। अध्याय 27 श्रद्धा और विश्वास। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति का आधार है श्रद्धा और जीवन का सहारा है विश्वास। जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, वो कठिन से कठिन मार्ग को भी सरल बना लेता है। श्रद्धा का अर्थ है जो दिखाई ना दे उस पर भी विश्वास करना। श्रद्धा वो दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। श्रद्धा वो शक्ति है जो मनुष्य को गिरने नहीं देती, भले ही पूरा संसार उसके विरुद्ध हो। हे मानव, विश्वास वो संबल है जो जीवन की हर परिस्थिति में साथ देता है। विश्वास का अर्थ है ईश्वर की इच्छा पर पूर्ण भरोसा। जो होता है वो उनके संकल्प से होता है और जो होगा वो भी उनकी कृपा से होगा। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के साधना अधूरी है और बिना विश्वास के भक्ति निर्बल। श्रद्धा और विश्वास वही दो पंख हैं जिनसे आत्मा परमात्मा की ओर उड़ान भरती है। हे साधक, श्रद्धा केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। श्रद्धा तो हर कार्य में है। जब तू कर्म करता है और मानता है कि ईश्वर फल देंगे, ये श्रद्धा है। जब तू कठिनाई में भी आशा नहीं छोड़ता, ये विश्वास है। याद रखो, संसार का सबसे बड़ा बल न धन है, न शस्त्र, न ज्ञान। सबसे बड़ा बल है श्रद्धा और विश्वास का बल, क्योंकि यही आत्मा को अडिग बनाते हैं और ईश्वर से जोड़ते हैं। हे मानव, जिसके हृदय में श्रद्धा है उसके कदम कभी डगमगाते नहीं, और जिसका विश्वास अटूट है उसकी विजय निश्चित है। इस प्रकार हे अर्जुन, श्रद्धा और विश्वास ही वो दो दीपक हैं जो साधक के जीवन को प्रकाशित करते हैं। जो इन्हें धारण करता है वो हर अंधकार से पार होकर ईश्वर के प्रकाश तक पहुंच जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 28 ज्ञान का प्रकाश। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञान वो सबसे बड़ा अंधकार है जो आत्मा को बांध कर रखता है, और ज्ञान वो सूर्य है जो उस अंधकार को चीरकर जीवन को प्रकाशमय बना देता है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों से नहीं है। ज्ञान वो है जो तेरे जीवन को सही दिशा दे, जो तुझे मोह और भ्रम से निकालकर सत्य की ओर ले जाए, वही ज्ञान है। हे साधक, जो मनुष्य धन को ज्ञान समझता है वो मृग तृष्णा में भटकता है। धन से तुझे वस्तुएं मिल सकती हैं पर शांति नहीं। धन से तुझे मित्र मिल सकते हैं पर सच्चा प्रेम नहीं। ज्ञान ही वो खजाना है जो तुझे जीवन भर साथ देगा। हे अर्जुन, ज्ञान का दीपक वही प्रज्वलित करता है जो विनम्रता से सीखना चाहता है। अभिमानी मनुष्य सदा अज्ञान के बंधन में रहता है। नदी जब भर जाती है तो शांत हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति विनम्र हो जाता है। हे मानव, ज्ञान से ही विवेक उत्पन्न होता है। विवेक से ही तू धर्म और अधर्म में भेद कर पाता है। ज्ञान से ही तू समझ पाता है कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। ज्ञान से ही तेरी दृष्टि संसार के मोह से हटकर परम सत्य पर टिक जाती है। जो ज्ञानवान है वो संकट में भी विचलित नहीं होता। जो ज्ञानी है वो शत्रु में भी मित्र का दर्शन करता है। जो ज्ञानी है वो स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण का मार्ग चुनता है। हे अर्जुन, याद रखो, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना ज्ञान अंधी है। दोनों मिलकर ही साधक को परमात्मा की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार हे अर्जुन, ज्ञान का प्रकाश ही वो ज्योति है जो अज्ञान के तम को मिटाकर आत्मा को ईश्वर से मिला देता है। अध्याय 29 समय का महत्व। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। धन खोकर पाया जा सकता है, मित्र खोकर फिर मिल सकते हैं, पर समय एक बार चला जाए तो लौटकर कभी नहीं आता। समय ही वो धारा है जिसमें जन्म और मृत्यु बहते हैं। समय ही वो शक्ति है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। हे साधक,
जो समय की कद्र करता है, समय उसे महान बना देता है, और जो समय को व्यर्थ गवाता है, समय उसका सब कुछ छीन लेता है। याद रखो, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, अतीत वापस नहीं आता, केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। जो वर्तमान को साध लेता है, वो जीवन और भाग्य दोनों को जीत लेता है। हे अर्जुन, समय का अपमान मत करना। सुबह का समय साधना के लिए है, दोपहर का समय कर्म के लिए है, संध्या का समय चिंतन के लिए है, और रात्रि का समय विश्राम के लिए है। जो इन नियमों का पालन करता है, उसका जीवन संतुलित और सफल होता है। हे मानव, समय की गति बहुत तीव्र है। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु, ये सब पलक झपकते बीत जाता है। इसलिए समय को व्यर्थ मत गवाओ, हर क्षण को पुण्य और कर्म में लगाओ। हे अर्जुन, जो समय को व्यर्थ करता है, वो जीवन को व्यर्थ करता है, और जो समय को साध लेता है, वो जीवन और मृत्यु दोनों को जीत लेता है। इस प्रकार हे अर्जुन, समय ही सबसे बड़ा धन है। जो इसे पहचान लेता है, वो ईश्वर की राह पर अग्रसर हो जाता है। अध्याय 30 कर्म का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का सार है कर्म। कर्म ही बंधन का कारण है, और कर्म ही मुक्ति का मार्ग। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। राजसिक कर्म, जो लोभ, दिखावे और स्वार्थ से किया जाए। तामसिक कर्म, जो अज्ञान, आलस्य और क्रोध में किया जाए। हे अर्जुन, साधक को सदैव सात्विक कर्म का चुनाव करना चाहिए। यही कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर की ओर ले जाता है। हे मानव, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। जब तू फल की आस छोड़कर कर्म करता है, तभी तेरा कर्म योग बन जाता है। हे अर्जुन, समझो, कर्म का अर्थ केवल बड़े कार्य करना नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, ये सब महान कर्म है। कभी ये मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। समुद्र की विशालता भी बूंद बूंद से ही बनी है। तेरे छोटे छोटे सात्विक कर्म तेरी आत्मा को ऊंचाई देंगे। हे साधक, कर्म से भागना मूर्खता है, क्योंकि कर्म से ही संसार चलता है। जो अपने कर्म से भागता है, वो अपने भाग्य से भी भाग जाता है। कर्म ही तेरा धर्म है। तू किसान है तो खेती करना तेरा धर्म है। तू सैनिक है तो रक्षा करना तेरा धर्म है। तू शिक्षक है तो शिक्षा देना तेरा धर्म है। जब तू अपने धर्म अनुसार कर्म करता है, तभी तेरा जीवन सफल होता है। इस प्रकार हे अर्जुन, कर्म का रहस्य यही है। कर्म करो पर आसक्ति छोड़कर। यही मार्ग मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्त करता है। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 31 मृत्यु का सत्य। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। जिसने जन्म लिया है, उसका अंत मृत्यु में ही है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा का पड़ाव है। हे साधक, शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो केवल रूपांतरण है। जिसे तुम अंत समझते हो, वो एक नई शुरुआत है। जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जीवन मिलता है। हे अर्जुन, जो मृत्यु से डरता है, वो जीवन का आनंद खो देता है, पर जो मृत्यु को स्वीकार करता है, वो निर्भय होकर जीता है। निर्भय जीवन ही सच्चा जीवन है। हे मानव, मृत्यु से केवल वही डरता है जिसने जीवन व्यर्थ गवाया हो, पर जिसने धर्म और कर्म का पालन किया हो, जो सत्य और प्रेम में जिया हो, वो मृत्यु का स्वागत आनंद से करता है। याद रखो, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता,
पर मृत्यु को सुंदर बनाया जा सकता है। यदि तेरे जीवन के कर्म पवित्र हैं तो मृत्यु भी तुझे मुक्ति द्वार बनकर मिलेगी। हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के ही खेल हैं। जिस प्रकार जन्म में तूने कुछ नहीं किया, वैसे ही मृत्यु भी तेरे हाथ में नहीं। इसलिए चिंता छोड़कर कर्म और भक्ति में जीवन बिताओ। इस प्रकार हे अर्जुन, मृत्यु कोई भय का कारण नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा की ओर बढ़ने का एक सुंदर सेतु है। अध्याय 32 मोक्ष का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष वही है जब आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। हे साधक, मोक्ष पाने के 3 मार्ग हैं। ज्ञान योग, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, ये समझना कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। भक्ति योग, अपने हृदय को ईश्वर को समर्पित करना, प्रेम और विश्वास से उनकी शरण में जाना। कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना, बिना फल की इच्छा के केवल धर्म निभाना। हे अर्जुन, मोक्ष केवल जंगलों और तपस्याओं से नहीं मिलता। मोक्ष तेरे कर्मों, विचारों और नियत से मिलता है। जब तू संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठकर कर्म करता है, तब तू मोक्ष के मार्ग पर चलता है। हे मानव, मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि तू सब कुछ छोड़कर भाग जाए। मोक्ष का अर्थ है सब में ईश्वर का दर्शन करना, जन्म और मृत्यु के चक्र को समझना और उसे प्रेम और शांति से स्वीकार करना। हे साधक, जिसके मन में लोभ नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, वही मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष उसी को मिलता है जो आत्मा को शुद्ध कर लेता है। अध्याय 33 प्रेम का महत्व। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे मधुर शक्ति है प्रेम। प्रेम ही वह सूत्र है जो हृदयों को जोड़ता है और आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं है, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम निस्वार्थ सेवा है। जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के दिया जाए, वही सच्चा प्रेम है। हे साधक, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम में अहंकार नहीं होता, प्रेम में केवल समर्पण और अपनापन होता है। हे अर्जुन, जब कोई साधक ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर भी उसके हृदय में वास करते हैं। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम का रस मिला हो। प्रेम रहित भक्ति केवल एक रीति है, पर प्रेम युक्त भक्ति मुक्ति का सेतु है। हे मानव, प्रेम ही वह शक्ति है जो शत्रु को मित्र बना सकती है। प्रेम वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला देता है। प्रेम वह औषधि है जो सबसे गहरे घाव को भी भर देती है। याद रखो, जो प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का रूप है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर तो उसी के पास है जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है। हे अर्जुन, जिसने प्रेम को पा लिया उसने ईश्वर को पा लिया, और जिसने प्रेम को खो दिया उसने जीवन का सार खो दिया। इस प्रकार हे अर्जुन, प्रेम ही जीवन का सबसे सुंदर आभूषण है। प्रेम में जीना ही सच्चा जीवन है। अध्याय 34 त्याग और संतोष। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में 2 रत्न हैं, त्याग और संतोष। इनके बिना जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। त्याग का अर्थ है जो तुझे बांधता है, जो तेरे भीतर अशांति और लालच जगाता है, उसे छोड़ देना। त्याग का अर्थ सब कुछ त्यागना नहीं, बल्कि केवल उस मोह को त्यागना है जो तुझे सत्य से दूर ले जाता है। हे साधक, जब तू क्रोध छोड़ देता है तो शांति मिलती है। जब तू लोभ छोड़ देता है तो संतोष मिल जाता है। जब तू अहंकार त्याग देता है तो विनम्रता जन्म लेती है। त्याग वही है जो आत्मा को हल्का और पवित्र बना दे। संतोष वह खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। जिसके पास संतोष है वो सबसे अमीर है, और जिसके पास संतोष नहीं वो सब कुछ पाकर भी निर्धन है। हे अर्जुन, जो मिला है उसमें संतोष रखो, और जो नहीं मिला उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से केवल दुख बढ़ता है, पर संतोष से आनंद बढ़ता है। हे मानव, त्याग और संतोष जीवन के 2 पंख हैं। एक पंख से तू आसमान तक नहीं उड़ सकता, दोनों पंख मिलकर ही आत्मा को ऊंचाई देते हैं। हे अर्जुन, त्याग से तुझे हल्कापन मिलेगा और संतोष से तुझे आनंद मिलेगा। जो इन दोनों को धारण कर लेता है वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
इस प्रकार हे अर्जुन, त्याग और संतोष ही वह दो दीपक हैं जो आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करते हैं और साधक को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अध्याय 35 मित्रता और संगति। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन उसकी संगति से बनता और बिगड़ता है। जैसी संगति होगी वैसा ही उसका स्वभाव और कर्म होगा। मित्रता वह बंधन है जो केवल स्वार्थ से नहीं जुड़ता बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। सच्चा मित्र वही है जो सुख में नहीं दुख में भी तेरे साथ खड़ा हो। हे साधक, संगति का प्रभाव बहुत गहरा है। जैसे मिट्टी पर चंदन रखो तो वह सुगंधित हो जाती है और कोयले पर रखो तो काली हो जाती है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी संगति से ही अच्छा या बुरा बनता है। हे अर्जुन, सच्चा मित्र वही है जो तुझे सत्य की ओर ले जाए, तेरे दोष बताकर तुझे सुधार दे, तेरे साथ छल ना करे बल्कि तेरे जीवन को प्रकाश में बना दे। हे मानव, दुनिया में धन और वैभव से मिलने वाले मित्र समय बदलने ही बदल जाते हैं, पर सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में तेरे साथ रहे। ऐसा मित्र ईश्वर का आशीर्वाद होता है। संगति से ही मनुष्य के विचार बदलते हैं, संगति से ही आदतें बदलती हैं और संगति से ही जीवन बदलता है। अच्छी संगति साधक को ईश्वर के निकट लाती है और बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है। हे अर्जुन, यदि तू जीवन में उन्नति चाहता है तो सज्जनों की संगति कर, ज्ञानी पुरुषों का साथ ले और भक्ति मार्ग पर चलने वाले मित्र बनाओ। ऐसी मित्रता ही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगी। इस प्रकार हे अर्जुन, मित्रता और संगति ही वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने भविष्य को देख सकता है। अध्याय 36 मन की शक्ति। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे अद्भुत और शक्तिशाली वस्तु है मन। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। मनुष्य का मन यदि नियंत्रित है तो वह ईश्वर के निकट है, पर यदि मन चंचल और असंयमित है तो वही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। हे साधक, मन ही तेरे विचारों का स्रोत है। विचार से कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र निर्मित होता है और चरित्र से भाग्य तय होता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो। हे अर्जुन, मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। संसार के शत्रु को जीतना सरल है, पर अपने मन को जीतना कठिन है। जो साधक अपने मन पर विजय पा लेता है वह समस्त संसार पर भी विजय पा लेता है। हे मानव, मन वही देखता है जहां तू उसे लगाता है। यदि तू उसे लोभ और मोह में लगाता है तो वह तुझे बंधन देगा, और यदि तू उसे भक्ति और सत्य में लगाता है तो वही तुझे मुक्ति देगा। मन का स्वभाव हवा के समान है, कभी शांत कभी तूफानी। ध्यान और साधना ही वह साधन है जो मन को स्थिर और शांत करते हैं। जैसे दीपक की लौ हवा से हिलती है, वैसे ही मन भी विषयों से विचलित होता है, पर जब साधक ध्यान में लीन होता है तो मन स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, मन की शक्ति असीम है। यदि तू सकारात्मक विचार करेगा तो तेरे चारों ओर प्रकाश फैलेगा, और यदि नकारात्मक विचार करेगा तो तेरे जीवन में अंधकार छा जाएगा। जैसा मन वैसा ही जीवन। इस प्रकार हे अर्जुन, मन ही सच्चा मित्र है और मन ही सच्चा शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने समस्त संसार को जीत लिया। अध्याय 37 भक्ति का स्वरूप। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधना का सबसे मधुर मार्ग है भक्ति। भक्ति वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। भक्ति का स्वरूप सरल है। भक्ति में दिखावा नहीं, भक्ति में शुद्धता और समर्पण है। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी मन को प्रकाश देता है। हे साधक, भक्ति दो प्रकार की होती है। साकार भक्ति, मूर्ति पूजा, भजन और कीर्तन के माध्यम से यह साधक को ध्यान केंद्रित करने का मार्ग देती है। निर्गुण भक्ति, जब साधक हर जगह हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। यहाँ मंदिर की दीवारें टूट जाती हैं और पूरा संसार ही उसका मंदिर बन जाता है। हे अर्जुन, भक्ति का स्वरूप केवल विधि विधान में नहीं है। भक्ति का स्वरूप है निर्मल हृदय, निस्वार्थ भाव और अटूट प्रेम। हे मानव, जब तू किसी को दुखी देखता है और उसकी सहायता करता है, यह भक्ति है। जब तू सत्य बोलता है और धर्म का पालन करता है, यह भक्ति है। जब तू कर्म करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, यही भक्ति है। भक्ति में सबसे बड़ा साधन है स्मरण। जब साधक हर क्षण ईश्वर का स्मरण करता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है। स्मरण ही वह बीज है जो धीरे धीरे जीवन को दिव्यता में बदल देता है। हे अर्जुन, भक्ति का सार यही है, ईश्वर को अपना मानकर उनके चरणों में प्रेम और विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण करना। इस प्रकार हे अर्जुन, भक्ति का स्वरूप केवल विधि विधान नहीं बल्कि आत्मा का वह भाव है जो सीधे ईश्वर तक पहुंच जाता है। अध्याय 38 ज्ञान और भक्ति का संगम। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान और भक्ति दोनों ही महान मार्ग हैं, पर जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब साधक सीधा परम सत्य तक पहुंच जाता है। ज्ञान आत्मा को जागृत करता है। ज्ञान बताता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ज्ञान अंधकार को दूर करता है और साधक को विवेक प्रदान करता है। भक्ति आत्मा को कोमल बनाती है। भक्ति सिखाती है कि मैं अकेला नहीं, ईश्वर मेरे साथ हैं।
भक्ति हृदय को प्रेम से भर देती है और अहंकार को मिटा देती है। हे साधक, केवल ज्ञान से मन कठोर हो सकता है और केवल भक्ति से मन भावुक होकर बह सकता है। पर जब ज्ञान और भक्ति संगम करते हैं तब साधक संतुलित हो जाता है। वो न कठोर होता है न भावुक, बल्कि दृढ़ और प्रेममय बन जाता है। हे अर्जुन, ज्ञान वह दीपक है जो मार्ग दिखाता है। भक्ति वह शक्ति है जो उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना ज्ञान अंधी है। हे मानव, जब तू ज्ञान से सत्य को समझता है और भक्ति से ईश्वर को अनुभव करता है, तभी तेरा जीवन पूर्ण होता है। ज्ञान तुझे दिशा देता है, भक्ति तुझे सहारा देती है। जिस साधक के भीतर ज्ञान और भक्ति दोनों हैं, वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वो न मोह से बंधता है न अज्ञान में भटकता है। इस प्रकार हे अर्जुन, ज्ञान और भक्ति का संगम वही अमृत है जो साधक को सीधे ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देता है। अध्याय 39 धर्म और अधर्म। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में सबसे महत्वपूर्ण बोध है धर्म और अधर्म की पहचान। धर्म वही है जो सत्य, न्याय और करुणा पर आधारित हो। अधर्म वही है जो अहंकार, क्रोध और लोभ से भरा हो। धर्म का पालन करना केवल नियमों का पालन नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना। धर्म वह मार्ग है जो आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। हे मानव, अधर्म भले ही कुछ समय चमकता है, पर अंततः वह अंधकार में समाप्त होता है। धर्म भले ही कठिन हो, पर वह स्थायी और बलशाली है। हे अर्जुन, धर्म का पालन करना कठिन हो सकता है क्योंकि अधर्म बहुत आकर्षक और आसान दिखाई देता है, परंतु याद रखो, जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है वह अंततः विजयी होता है। धर्म के 3 स्तंभ हैं। सत्य, हमेशा सत्य बोलो और पालन करो। करुणा, दूसरों के दुख में संवेदनशील रहो। कर्तव्य, अपने कर्तव्यों से कभी भागो नहीं। हे साधक, धर्म का पालन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के कल्याण के लिए भी है। धर्म से ही समाज टिकता है, धर्म से ही जीवन में संतुलन आता है। याद रखो, अधर्म का रास्ता मोह, भ्रम और दुख के लिए है। धर्म का मार्ग प्रेम, शांति और मोक्ष के लिए है। इसीलिए हमेशा धर्म का चुनाव करो। इस प्रकार हे अर्जुन, धर्म ही जीवन का आधार है। धर्म को अपनाकर ही साधक संसार में सच्चे अर्थों में महान बनता है। तो अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 40 अहंकार और विनम्रता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में 2 विरोधी गुण हैं, अहंकार और विनम्रता। अहंकार व्यक्ति को गिराता है और विनम्रता उसे उठाती है। अहंकार का अर्थ है अपने आप को सबका श्रेष्ठ मानना और दूसरों को नीचा समझना। अहंकार अज्ञान का प्रतीक है और वही मनुष्य को अंधकार में ले जाता है। हे मानव, जो व्यक्ति अहंकार में रहता है वह कभी नहीं सीख पाता। वह मित्र खो देता है, वह सत्य से दूर होता है और अंततः दुख के गर्त में गिर जाता है। विनम्रता का अर्थ है अपने भीतर संतोष और दूसरों के प्रति सम्मान रखना। विनम्र मनुष्य ज्ञान ग्रहण करता है, सच्चा मित्र बनता है और संसार में प्रेम और शांति फैलाता है। हे अर्जुन, ध्यान रखो, सच्ची महानता अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता में है। जो बड़ा दिखता है वह वास्तव में छोटा हो सकता है और जो छोटा दिखता है वह महान हो सकता है। विनम्रता आत्मा का आभूषण है, अहंकार आत्मा का अंधकार है। जो विनम्रता को अपनाता है वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और जो अहंकार में डूबा है वह हमेशा बंधन में रहता है। हे मानव, स्मरण रखो, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान और शक्ति के बावजूद विनम्र रहता है। सच्चा साधक वही है जो सब जीवों के प्रति करुणामय और नम्र है। इस प्रकार हे अर्जुन, अहंकार मनुष्य को गिराता है और विनम्रता उसे ऊंचाई देती है। विनम्र बनकर ही साधक जीवन में स्थिर और सफल होता है। अध्याय 41 मन की शांति। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में सबसे बड़ा धन है मन की शांति। मन की शांति के बिना धन, वैभव, ज्ञान या भक्ति भी अधूरी है। मन अशांत हो तो जीवन अंधकारमय है, मन स्थिर हो तो जीवन प्रकाशमय है। मन की स्थिति ही साधक की वास्तविक ताकत है। हे मानव, मन को शांति देने का मार्ग है ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण। मन की अशांति के कारण होते हैं लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार। इनसे दूर रहकर ही मन शांत रहता है। हे साधक, मन की शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, मन की शांति भीतर से आती है। जब तू अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है तब मन शांत होता है। हे अर्जुन,
मन की शांति पाने के लिए आत्मा के सत्य को जानो, अहंकार और लोभ को त्यागो, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखो, कर्म को फल की चिंता से मुक्त करके करो। याद रखो, मन शांत होगा तो जीवन सुखद होगा, मन अशांत होगा तो जीवन दुखमय होगा। मन की शांति से ही सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान मिलता है। हे मानव, मन की शांति अमूल्य रत्न है। जो इसे पा लेता है वह सारा संसार पा लेता है, जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। इस प्रकार हे अर्जुन, मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मन शांत होने पर ही साधक सत्य, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है।